जितना प्रसन्न भगवान शंकर राम नाम लेने से होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं सारे संसार के परम वैष्णव कहे जाते हैं। वो दिन रात भगवान राम का ही नाम जप करते हैं, और जैसे ही कोई रा शब्द कहता है ना, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता है, आंसू टपकाने लगता है कि अब ये माँ कहने वाला है। भगवान शंकर राम नाम के इतने प्रेमी हैं महाराज, इसलिए आप एक लोटा जल चढ़ाएं, अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना भगवान राम का नाम जप करिए। आप जितना भगवान राम का नाम जप करेंगे भगवान शंकर उतना प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं आपसे कहूं कि शंकर भगवान आपका भाग्य में लिखा है नहीं लिखा है इससे कोई मतलब नहीं भी है, राम राम आप लेना शुरू करेंगे ना तो आपके भाग्य को वो बदल देते हैं। लेकिन समस्या क्या है, हम लोग जिंदगी भर तो कुछ करते नहीं, जब बुढ़ापा आता है तब सोचते हैं कि सब बुढ़ापे में कर लेंगे, और तब हमसे कुछ होता नहीं। तब हम आधे घंटे बैठते हैं, उसके बाद कमर दर्द शुरू हो जाती है, कहीं झपकी आने लगती है, नींद सताना शुरू करती है। भगवान की कथा की तो बातें छोड़ दो, यहाँ तो डनलप का गद्दा फेल हो जाता है महाराज। जो मखमली गद्दा होता है ना, उस पे जो नींद आती है उससे ज्यादा अच्छी नींद यहाँ आ जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूं कि भगवान शंकर का अगर प्रसन्न करना है तो बस सबसे अच्छी बात यह है कि आप भगवान के राम जी का नाम लो, जितना हो सके सोते जगते उठते बैठते राम जी का नाम जप करो। अगर आप राम जी का नाम जप करेंगे तो भगवान शंकर जी जरूर प्रसन्न होंगे। आज यही बात नारद जी ने कहा कि जो तप कर ये कुमारी तुम्हारी, जो तप कर ये कुमारी तुम्हारी, भाव्य में सकहीं त्रिपुरारी, आके अनेक भाव्य में सकहीं त्रिपुरारी, करे त्रिपुरारी। आज एक ही बात कहते हैं, भाव्यू में टिक, अगर आपके भाग्य में नहीं है वह भी भगवान शंकर दे देंगे अगर यह तपस्या करे। तो क्या पेड़ पर जाकर के दोनों पांव उल्टा करके लटक जाए, या चारों तरफ अग्नि जला करके बैठ जाएं, या जल में घुस करके आराम से गले भर जल में खड़े हो जाएं, या धूप में पड़े पड़े राम राम करते रहें, या दिन भर 2-4 दिन खाना खाना बंद कर दें, यही तपस्या है। ये सब जीवन में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए। शरीर को साधना जरूरी है, लेकिन अगर तपस्या की बात आती है ना, तो तपस्या तो मैं आपसे कहूं बाहरी तपस्या नहीं होती है, तपस्या अंदर से होती है। आपके अंदर क्रोध का आवेश है, क्रोध की अग्नि है, जिसे उसको ठंडा करने आ जाए, सहजता से सरलता से उसे दबाना आ जाए। काम की अग्नि है आपके अंदर, उसको मारना आ जाए। लोभ की अग्नि आपके अंदर है, उसको मारना आ जाए। द्वेष और राग की अग्नि आपके पास है, दूसरों से हरदम दूसरों की बुराई और निंदा में लगे रह रहे हैं, दूसरों पर हरदम गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन है जीवन में। जिसके मन में ये भाव आ जाए कि अपने को कितना दिन रहना यहाँ, किसी से क्यों दुश्मनी ली जाए, क्यों किसी को बुरा भला कहें, जो ठीक है आज है कल नहीं है, यहाँ कुछ दिन के लिए हैं, तो किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी घृणा द्वेष अगर हम नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी तपस्या है। किसी को आप कभी भी जान के या अनजाने में भी भूल से भी झूठ नहीं बोल करके अगर आप कभी किसी को क्रोध में नहीं बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी तपस्या है।
सही तो वैसे सब बोलते ही हैं, लेकिन अनजाने में भी क्रोध ना आवे, तो इसकी ये तपस्या है। क्रोध को जीतना इतना आसान नहीं, काम को जीतना इतना आसान नहीं, लोभ को जीतना आसान नहीं, ये तपस्या है। आप हर हाल में, हर स्थिति में आनंद में रहें, और अगर ऐसा है तो आप आनंद में हैं तो बहुत आनंद है। फिर यही तपस्या, दूसरी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं हो सकती। गांव में आज तक मैं कह रहा हूं, जितने लोग बैठे हो, कोई एक आदमी ऐसा है जिससे किसी से झगड़ा ना हुआ हो। एक आदमी कोई ऐसा हो कि अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, किसी से कोई झगड़ा ना हुआ हो, कोई क्रोध ना आया हो, कोई विरोध ना हुआ हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। इसी का नाम तप है। अपने आप को जो साध ले उसी का नाम साधु है। साधु और कोई बात नहीं। मैं कई बार कहता हूं, साधु दाढ़ी रखना, चंदन लगाना, तिलक लगाना, कपड़े पहन लेना, ये साधु नहीं है। अपने जीवन को जो साध लेता है उसका नाम साधु है। हाँ, किसी कारण बस एक सेकंड के लिए क्रोध आ भी जाए, कैसे एक सेकंड के लिए क्रोध आ गया, लेकिन वो ऐसा हो जैसे पानी पर लकीरें खींच देते हैं। जल पर हम एक लकीर खींच दें, वो कितनी देर रहेगा? जल की लकीर खींचते जाओगे, मिटती जाती है। ऐसे साधु में अगर क्रोध दिखाई भी पड़ रहा है तो वो ऐसा साधक हो कि जल की तरह लकीरें खींची और मिट गई, आवेश आया और चला गया। अगर ऐसा जीवन है तो वो साधु है, वो चाहे आप हो और चाहे हम हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चाहे हम दिख रहे हो साधु, तो साधु नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में तपस्या का मतलब अपने आप को अपने आप से मारना है, अपने अंदर के विकारों से अलग होना है। ऐसा कहकर के नारद लोक को गए कि अस कही नारद सुमिर हरि, गिरि जहि दीन है आशीष, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरी। इधर माता मैना ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे किसी बाबा जी से नहीं करूंगी। और इधर माता जी धीरे धीरे चल करके आई और माता मैना से कहने लगी, माँ मैंने रात्रि में आज एक सपना देखा है। क्या? कि सुनहि माँ तुम्हें दिखयस, सपन सुनावो मों, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशो मों। एक सफेद रंग का ब्राह्मण कपड़ा पहन करके आया और उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल वैष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। आज माता जी ने कहा कि हे माँ, उस ब्राह्मण ने कहा कि तपस्या के कारण विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं। तपस्या के बल पे ही शेष भगवान पृथ्वी का भार वहन करते हैं, और तपस्या के कारण से ही
यह माता पृथ्वी भी सबके गुण अवगुण को सहन करती है। इसलिए हे बेटी तुम भी जाकर के तपस्या करो। इसलिए माँ अब मैं तपस्या करने जा रही हूँ। ऐसा कह करके और माता पार्वती तपस्या करने चली गई। कहते हैं कि महाराज एक संवत तो कंदमूल फल खा करके रह गई। 100 वर्ष तक खाली मूल फल का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है, तो कंदमूल फल खा करके 100 वर्ष तक तपस्या किया। और साग खाए 7 वर्ष गवाए। 700 वर्ष तक साग खा करके छोटे मोटे हरे पत्तों का साग बनाया और खाया और भजन में लगी रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा। बारी बतासा का अर्थ जानते हैं? बारी बतासा, बरसात में जब बरसात होती है तो छोटे छोटे से बुलबुले निकलते हैं, उसको कहते हैं बारी बतासा। तो इतना सा जल पी करके और कुछ दिन तक तो ऐसे भजन तपस्या किया और कुछ दिन के लिए वह जल भी छोड़ दिया। और जब ऐसी तपस्या किया तो आकाशवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरा। ऐसा ही जैसे ही तपस्या करके और आकाशवाणी हुई कि पिताजी बुलाने आवे तो आप चली जाना। इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से माता सती का शरीर छूटा, भगवान शंकर क्या करते हैं? अच्छा, भगवान शंकर की बड़ी स्थिति विचित्र है। जब पत्नी साथ में थी तब भी भजन और कथा में लगे रहे महाराज। अब पत्नी नहीं है साथ में तो भी जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का संकीर्तन होता है, वहां भगवान शंकर जाकर के और भगवान की कथा सुनते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। अच्छा, वैराग्य हुआ तो क्या है? वैरागी का केवल एक काम है कि जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जहां भी भगवान की कथा होती, भगवान की कथा सुनने जाते हैं। जहां तहां अगर कहीं कथा नहीं हो रही है तो बैठ करके वहीं आराम से भगवान की कथा को आराम से अकेले राम 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 कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूं, इस दुनिया में राम नाम जैसा शक्ति और किसी नाम में नहीं है। दुनिया का हर नाम एक तरफ और राम नाम एक तरफ। आप सोचो, यहां आप इतने लोग आए हो गांव के, किसके लिए आए हो? खाली राम नाम सुनने के लिए। मुझ में कोई ज्यादा योग्यता नहीं है, मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना है कि मैं राम राम जानता हूं। मैं राम राम करता हूं और राम राम सुनाता हूं। कि भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम। जब हम ये सोचते थे कि संसार हमारे साथ चले, तब वो हमसे दूर भागती थी। कि भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और जब इसे ठुकरा दिया तो बेकरार आने को है। अब जब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तब ये हमारे पास आने के लिए तत्पर हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। कि मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले।
ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी बहोती, मेरी जिंदगी थी ऐसी तेरे गाल की होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी बहोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले,
रहमतें बड़ी हैं। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जय जय। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है। तुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले। 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 मुझे कौन जानता। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी हैं। ना ये गीत ये भला था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था। आज परमात्मा भोलेनाथ एक ही बात, पत्नी थी तब भी भगवान की कथा। आज पत्नी शरीर छोड़ दिया है तब भी जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। वैसे भगवान को कभी दुख सुख होता नहीं है, लेकिन भक्त के कारण भगवान दुखी हो जाता है। आज गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन भगवान शंकर भगवान राम का भजन कर रहे थे। उसी समय भजन करते करते राम जी प्रकट हो गए महाराज। भगवान शंकर के सामने प्रकट हो करके और बोले, भोले बाबा क्या बात है, इतने व्याकुल क्यों हो। कि नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कय रेखा। देखो बहुत लोगों से मैंने सुना है कि प्रेम में नियम नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं बिना नियम के प्रेम नहीं होता। पहले जीवन में अपने नियम उतारोगे तभी किसी से प्रेम होगा। अगर आप नियम नहीं उठा सकते हो, किसी से दिन भर झूठ बोलो, दिन भर बुराइयां करो, जब तुम झूठे ही हो तो कब तक प्रेम निभेगा।
एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा वो। इसलिए जीवन में अगर वास्तव में किसी का प्रेमी बनना है, चाहे वो भगवान का हो चाहे इंसान का, तो पहले जीवन में नियम उतारो कि नेम प्रेम शंकर कर देखा। ऐसे नियम को देख करके भगवान राम जी प्रकट हो गए कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निध तेज विशाला। राम जी प्रकट हुए और राम जी कथा शुरू कर दी। भोले बाबा ने कहा कि राम जी ये आप कब से कथावाचक बन गए? राम जी ने कहा भोले बाबा आपको पता नहीं, मैं तो जन्म से ही कथावाचक हूं। मैं जब जन्म लिया था ना तो सबसे पहले अपनी माता जी को ही कथा सुनाया था। मैं तो जन्म से ही कथावाचक हूं कि कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुजाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वही कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम लहे। आज राम जी ने कहा मैं तो जन्म से कथावाचक हूं, अपने माता जी को सबसे पहले कथा सुनाया। और भोले बाबा आज आपको भी कथा सुनाने ही आया हूं। भोले बाबा ने बहुत प्रसन्न हुए कि हे प्रभु आप कथा सुनाने आए हैं, मैं तो बड़े प्रेम से कथा सुनूंगा। सुनाइए, किसकी कथा सुनाएंगे? गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज सुनाना भी शुरू किए तो ऐसे की कथा जिसकी कथा भोलेनाथ कभी सुनना ही नहीं चाहते थे। कि अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार से माता पार्वती की सारी कथा सुना दी। और उसके बाद बोले देखिए अब इतनी कथा सुनते भोले बाबा के आंखों में आंसू आ गया, भोले बाबा रोने लगे। राम जी ने कहा क्यों भोले बाबा, कथा अच्छी लगी क्या? भोले बाबा ने कहा कि कथा अच्छी नहीं है। कथा तो अच्छी नहीं लगी लेकिन कथा वाचक अच्छा है। बोले क्यों? बोले कथा वाचक ऐसा है जिसकी कथा पार्वती सती रूप में थी, सुनी नहीं थी, आज वही कथा वाचक बन के आके उसी की कथा मुझे सुना रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कथा अच्छी हो कि ना हो लेकिन कथा वाचक बड़ा दयालु है। ये तो ऐसे हुआ, एक बार एक कथा वाचक बेचारे कहीं कथा करने गए। अब कथा कर रहे थे, गांव वाले बड़े सज्जन थे, वो कथा सुनते नहीं थे। गांव वाले कथा से उनको कोई लेना देना नहीं था। भले गांव में दिन भर ताश खेलते, तेरी मेरी करते, लेकिन उनको कथा भागवत संकीर्तन भगवान के नाम से धर्म से कोई लेना देना नहीं। अब वो कथा वाचक बेचारा सावन का महीना जाके मंच लगाया, कथा करने लगा। लेकिन अब गांव वाले जब कोई आएंगे नहीं तो कथा वाचक अकेला क्या करेगा। अब वो कथा शुरू तो किया लेकिन महाराज कोई कथा सुनने, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया, कोई आवे ही नहीं। चौथे दिन एक बुढ़िया माता आई और वो आकर के बूढ़ी माता और बैठ गई। अब बूढ़ी माता बैठी कथा सुन रही थी। जब तक पंडित जी कथा कर रहे थे तब तक बूढ़ी माता रो रही थी, आंख से आंसू टप टप गिर रहे थे। बूढ़ी माता, आज पंडित जी को लगा कि श्रोता हो तो ऐसा हो, भले 1000 श्रोता ना हो। मैं आपसे कहूं शेर जंगल में एक ही काफी है
और भेड़ 1000 हो तो बेकार है। भाई 1000 भेड़ों से अच्छा तो है कि एक ही शेर ठीक है। एक श्रोता ऐसा जिसके समझ में कथा आवे, 1000 लोग आवे किसी के समझ में ना आवे, क्या फायदा हुआ। तो आज पंडित जी ने सोचा एक श्रोता आया जो बड़े भाव से भगवान में लीन होकर के कथा सुन रहा है, तो ये कहीं को मैं बड़े प्रेम से कथा सुनाऊंगा। अब रोज कोई जरूरत नहीं दूसरे की। लेकिन वो बूढ़ी माता रोती रोती कथा में आरती हो गई, तब भी नहीं गई। पंडित जी कथा मंच से नीचे उतरे, बूढ़ी माता के पास में जाकर के बोले, मैया कथा कैसी लगी। उस डोकरी मैया ने कहा, बाबा कथा को तो पता नहीं। बोले मैं तो 3 घंटे से कथा कर रहा था, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया, तुझे पता ही नहीं। बोले मैं कुछ नहीं समझ पाई तुमने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई पड़ता ही नहीं, तो मैं कहूंगी भी क्या। बोले तो आखिर 3 घंटा से रो तो रही थी तू, आंख से आंसू तो गिर रहे थे, ये क्यों गिर रहे थे। बोली महाराज आपकी तरह हमारे एक बकरा था, उसके भी दाढ़ी थी, और वो मुंह चला चला के 2-3 दिन में हाथ पांव पटक के मर गया। महाराज ऐसे आप भी हाथ पांव इधर उधर कर रहे थे तो मुझे दया आ रही थी कि अब ये भी जाने वाला है। मैं तो इसलिए रो रही थी, हे भगवान इस पे कृपा करना, कहीं ऐसा तो नहीं कभी। पंडित जी मत्थे पर हाथ दिए, अरे राम रे राम, मैं तो 3 घंटा से चिल्लाया कि भगवान की कथा समझ में आ रही होगी, और ये तो हमको बकरा समझ करके वो भी अंतिम तक पहुंचाने के चक्कर में है। आज राम जी ने कहा, भोले बाबा कथा समझ में आई। बोले कथा तो कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन कथा वाचक इतना दयालु है कि उसे देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया। राम जी ने कहा, तो कथा समझ में आई हो चाहे नहीं, सुना तो है ना। बोले हाँ। बोले तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा काम नहीं चले। भोले बाबा ने कहा, मैं दक्षिणा दूंगा भी क्या, घर मेरा शमशान में जहां सब जला दिया जाता है, सांप बिच्छू लपेटा हूं, एक आधे आप भी ले जाओ, और दक्षिणा में मेरे पास है ही क्या। भगवान राम जी ने कहा कि मैं आपसे दक्षिणा में सांप बिच्छू मांगने नहीं आया हूं। देखो भगवान एक ही दोहा में 4 संबंध जोड़ते हैं राम जी से। राम जी भोलेनाथ से 4 संबंध दिखा रहे हैं, और जीव को भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ना चाहिए। आज राम जी भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, कि अब बिनती मम सुनहु शिव। हे भोलेनाथ मेरी विनती स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार कर लो। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपकी विनती स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तो बोले अगर मान लो कि आप मेरी विनती नहीं स्वीकार कर सकते, तो आप हम दोनों एक मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार में मान लीजिए कि जो मोह पर निज ने हूं। और अगर भगवान शंकर ने कहा यह भी नहीं मानो, तो बोले मैं आपका स्वामी हूं, आप हमारे दास हो, मैं तुम्हें आदेश करता हूं कि जाय विवाहो शैल जहीं। अब भगवान शंकर क्या कहें, जब आदेश हो गया तो आदेश तो मानना ही पड़ेगा। फिर भगवान राम ने कहा कि मैं याचक हूं और आप दाता हैं। हे भोलेनाथ आप तो औढ़र दानी हैं, मैं आपके यहाँ याचना करने आया हूं। यह मोहि मांगे देव, मैं आपसे मांग रहा हूं, दे दीजिए। क्या कि शैलजा से विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा वैसे तो यह बात उचित नहीं है, एक विवाह कर लिया उतने में झिक गया, लेकिन अब आपकी बात मेट भी नहीं सकता हूं, क्योंकि
मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी। मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी। बिनहि विचारी करिय भल जानी। बिनहि विचारी करिय भल जानी। मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, मातु पिता प्रभु गुरु कय बानी। बिनहि विचार करिए भल जानी। माता पिता गुरु और वेद वाणी बिना विचार किए जो कह दें उसे मान लेना चाहिए, उसी में भलाई है। इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपने जो आज्ञा किया है सिरोधार करता हूं। राम जी ने कहा सिरोधार मत करिए। बोले क्यों? बोले आपके सिर में गंगा है, कहीं ऐसा ना हो मेरी आज्ञा गंगा के साथ बह जाए। भगवान शंकर ने कहा फिर क्या करूं? बोले उर में रखिए, हृदय में रखिए। अच्छा देखिए, हमारे दिमाग में कोई भी बात आ जाए तो दिमाग में आई हुई बात बहुत जल्दी चली जाती है, भूल जाती है। आप मार्केट के लिए जाओ, 10 सब्जी का नाम लिख के जाओ, अगर लिख के नहीं ले गए तो वहां से 5 आएगी, 5 भूल जाएगा। घर वाले पूछे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, वो तो दिमाग से उतर गया। लेकिन कोई आपको कभी अपशब्द कह दे, कोई आपको कोई अपमान कर दे ना, या 2 माताएं कहीं लड़ रही हो तो जाकर के उनको समझाओ, अरे काहे के लिए लड़ रही है, चुप मान ले। क्या बताऊं, चुप तो मान ले, लेकिन ये ऐसा बोलती है ना कि मेरे हृदय में पार हो जाता है। मतलब हृदय की बात कभी निकलती नहीं है और दिमाग की बात कभी टिकती नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हृदय में रखिए, सर पे नहीं सर से चली जाएगी। ऐसा कहकर के राम जी अंतर ध्यान हो गए हैं। इधर सप्तऋषि आए हैं माता पार्वती का परीक्षा लेने के लिए। बोले कि माँ किसके लिए और आज इतनी तपस्या कर रही हो? सती जी ने कहा पार्वती ने कि मैं तो शंकर जी को चाहती हूँ पति रूप में। बोले अच्छा, तुम शंकर को पति रूप में चाह रही हो, तुम्हारा विवाह विष्णु से करा दूं, जो विष्णु लोक के स्वामी हैं और गरुड़ उनका आसन है, लक्ष्मी उनका पाद प्रक्षालन करती है। माता जी ने कहा कि ये विवाह कराना तुम लोगों का काम है क्या? अगर ऐसी ही बात है तो संसार में बहुत से बेचारे बिना विवाह के पड़े हैं, जा करके किसी और का कराओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैंने तो यह जिंदगी, ये पूरा जीवन शंकर के नाम पे कर दिया है। अब एक बार नहीं, अगर 1000 बार शंकर भी आकर के कहे ना तो मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन हो सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसे जीवन में सुख समृद्धि आ भी नहीं सकती है। माता आज पार्वती ने कहा कि हे सप्तऋषियों कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि सन त्यहि तेहि सन काम। कहते हैं जिसका मन जिससे लग जाए उसे वही अच्छा लगता है। वास्तव में दूसरा कोई अच्छा लगता भी नहीं, लगना भी नहीं चाहिए। वैसे यह अलग बात है
कि मैंने आज तक जो जज किया, जो सुना है, जिसको जो मिल गया वो अच्छा नहीं लगता, दूसरा ही अच्छा लगता है। अपने भगवान ने जो कुछ दिया है वह अपना उतना पर्याप्त नहीं है, दूसरों का देख करके हम परेशान हैं। लेकिन जीवन में प्राप्त को पर्याप्त समझें। भगवान ने आपको जितना दे दिया है उसी को पर्याप्त समझ करके अगर आप जीवन निकालेंगे तो जीवन आनंदमय जिएंगे। आज महाराज सप्तऋषियों ने परीक्षा लेकर के और आगे गए हैं। इधर गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं ने मीटिंग किया, कामदेव को बुलाया है। कामदेव से कहा कि हे कामदेव, जा करके और भगवान शंकर के मन में काम पैदा कर दो, किस लिए विवाह करना है। शंकर भगवान आराम से समाधि में बैठ गए, कामदेव आया। अब कामदेव ने ऐसा काम फैलाया महाराज कि गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जो जिंदगी भर भगवान महात्मा भगवान की तरफ देख रहे थे, आज वह सब स्त्रियों की तरफ देखने लगे। अरे यहां तक कौन कहे, जीव की बात छोड़ दो, जड़ जिनको हम कहते पशु पक्षी, नदी तालाब, संगम करहि तालाब तलाई, छोटी छोटी नदियां, नदी उमग अम्बुद कहु धाई, नदियां समुद्र की तरफ दौड़ रही हैं और तालाब और तलाइयां छोटे आपस में संयोग करने लगी। अब तो महाराज सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेप काम बस भय वियोगी, सब कामनाओं में लिप्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का कुछ नहीं हुआ महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं कि अबला बिलो कहीं पुरुष जगु, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। दो दंड में ही सारा संसार काममय हो गया। और मैं आपसे कहूं की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा संसार काममय हो गया। काममय क्यों हो गया, राममय क्यों नहीं रहा? आज किसी से पूछो कहां जा रहे हो, काम से जा रहे हैं। कहां से आ रहे हो, काम से आ रहे हैं। क्या कर रहे हो, काम कर रहे हैं। जिसको भी देखोगे कोई भी काम से अलग नहीं है। लेकिन हमारे महात्माओं से पूछा जाए कि आप कहां जा रहे हो, तो कहते राम जी की इच्छा से यहां से वहां जा रहे हैं। कहां से आ रहे हो महाराज? राम जी की इच्छा से वहां से यहां आए हैं। वो राम को नहीं छोड़ते और ये काम को नहीं छोड़ते। गोस्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, लेकिन जे राखें रघुबीर, ते उबरे त्यहि काल महू। सब लोग काममय हो गए, लेकिन राम जी की जिस पर कृपा हो जाएगी वो काम के समय भी राम को ही जपता रहता है। मतलब जीवन में काम के करते करते राम कभी भूलना नहीं चाहिए, तो वही जीवन जीवन हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज कि वास्तव में सारे के सारे जितने भी लोग थे सब जब काममय हो गए, उसी समय कामदेव ने देखा कि मेरा तो कोई भी बाण चल ही नहीं रहा, क्या करें। अंत में उसने आम के पत्ते में जाकर के छिप गया। और मैं आपसे कहूं कि काम का बाण कोई खास चीज के लिए नहीं लगता है। काम का बाण जब हमें सताता है ना, तो कोई आम चीज रहती है, कोई बहुत सहज सरल निगलेक्ट चीज जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसी पर हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। काम कोई बहुत खास चीज के लिए नहीं है।
काम जब भी हम कामनाओं में लिप्त होते हैं तो हम कोई बहुत नॉर्मल चीज के लिए लिप्त हो जाते हैं। मतलब कामनाओं से ग्रसित होते हैं तो कोई बहुत व्यवस्थित चीज के लिए नहीं होते हैं, कोई आम चीज रहती है। यही आम के पत्ते में कामदेव जाकर के छिप गया, और जैसे ही आम के पत्ते में जाकर के छिपा और वहां से उसने शंकर जी पर बाण चलाया। बाण चलाते ही भगवान शंकर ने देखा क्या है, ये बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, काम जी और राम जी दोनों सुंदर हैं। हमारे जीवन में कामनाएं भी जब पूरी होती है तो अच्छा लगता है, और जो भजन करते हैं ना, भक्ति जब आती है तो भी जीवन सुंदर होता है। फर्क इतना है कि कामनाओं की पूर्ति एक क्षण के लिए होती है। मन में आया ये चीज हो जाए, वो चीज हो गया, उतने देर आनंद आया, फिर खत्म। फिर कोई दूसरा चीज मन ने अलग से कर दिया, अब ये भी होना चाहिए। लेकिन जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है ना, फिर वह आनंद में हो जाता, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। ये काम जैसे ही सताया, भोले बाबा ने सोचा ये काम है कि राम है। सुंदर तो लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि काम हो। तो शंकर जी के पास में टेस्टिंग मशीन है। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र टेस्टिंग मशीन है। वो काम को देखते ही जला देता है, और राम को देखता है तो आंसू बरसाता है। मतलब भक्त के जीवन में कामनाओं की पूर्ति मायने नहीं रखती है, वहां तो भगवान का दर्शन मायने रखता है। इसलिए आज जैसे ही शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला कि देखें तो यह है कौन, और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला कि तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरछारा। आज जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, काम जल करके खाक हो गया। काम की पत्नी रति रोती हुई आई, और रोती हुई आकर के बोली, महाराज आपने तो मेरे पति को ही मार दिया, अब मैं बिना पति के कैसे अकेली रहूंगी, इसलिए मेरा पति मुझे वापस कर दो। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और उनका पुत्र जो है तुम्हारा पति बनकर के आ जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। काम की पत्नी रति ने कहा महाराज मुझसे इतना दिन अकेले नहीं रहा जाएगा, मेरा पति तो अभी चाहिए मुझे। भगवान शंकर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो कि अब ते रति तव नाथ कर होई है नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया कि आज के बाद काम की बात करते ही कामदेव आ जाएगा। केवल बात ही शुरू होगी कि काम तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा, अनंग आज दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद रति चली गई, देवता आए हैं। अब सारे देवताओं ने भगवान शंकर का अलग अलग स्तुति किया है कि पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न अभिशंसा। आज सारे देवता अलग अलग पृथक पृथक भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो बोले कि देवताओं कैसे आना हुआ, क्योंकि तुम लोग तो स्वार्थी हो, वैसे तो आ नहीं सकते, कोई ना कोई काम तो होगा जिसलिए आए हो। सारे देवताओं ने कहा महाराज
हम लोगों के मन में एक बात आई, बोले क्या कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। वैसे आपका विवाह तो बहुत बार हुआ होगा, लेकिन सारे देवता चाहते हैं कि अपने आंखों से आपका विवाह देख लें। तो एक बार आप विवाह के लिए हाँ कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा अगर मेरा विवाह देखना ही चाहते हो तो एक काम करो, सप्तऋषियों को बुलाओ, पत्रिका हिमाचल के यहाँ भेजो। और पत्रिका लेकर के हिमाचल महाराज के यहाँ सप्तऋषि गए। इधर महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही पत्रिका गई, गोस्वामी जी कहते हैं हिमाचल राज सारी तैयारी शुरू किए। गणों ने कहा बाबा अब तो तुम भी तैयारी करो विवाह की। बोले क्या करूं? बोले अरे दूल्हा जाता है तो मोर लगा के जाता है, अच्छे खासे गाड़ी पर बैठ के जाता है, कुछ हाथ में कटार वगैरह लेके जाता है, और दूल्हा जब जाता है तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा करके आराम से चकाचक होके जाता है। आपके लिए क्या मंगाया जाए? भगवान शंकर ने कहा चिंता ही मत करो, मेरे लिए शमशान की एक कुंतल राख ले आओ। किसी ने कहा भोले बाबा ये शमशान की राख क्यों ले आऊं मैं? बोले ये संसार वालों को दिखाऊंगा कि संसार में संबंध तो जोड़ो, लेकिन इस राख से याद रखना कि एक दिन मुट्ठी भर राख ही बनना है, दूसरा कुछ होना नहीं है। इसलिए शरीर का संबंध शरीर से रहे, संसार में व्यवहार से जियो, लेकिन मन से तो भगवान में रहना। वैसे आज लोग उल्टा करते हैं। आज लोगों की हालात क्या है? संसार में रहते हैं तो दिल से रहते हैं, और भगवान में दिमाग से। जब भगवान के यहाँ जाएंगे ना तब वहां दिमाग लगाएंगे कि 1 रुपए का कोई टूटा सा सिक्का मिल जाए तो वो चढ़ा दो, या 10 रुपए की फटी नोट मिल जाती तो वह चढ़ा देता। अरे महाराज मैंने यहां तक देखा है कि जब बनिया के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं वो दीपक वाला घी दे देना। अपने खाने के लिए 1000 रुपया किलो का घी चाहिए, और भगवान को दीपक जलाने के लिए 100 रुपए का घी चाहिए। जबकि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपने खाने के लिए 1000 रुपए का लाते हैं तो भगवान के लिए 2000 रुपए के ले आइए। जब आप अच्छे से अच्छा भगवान को देंगे तो परमात्मा आपको ही अच्छा ही देगा। लेकिन हम लोगों की आदत बन गई है, हम संसार में कहते हैं क्या बताएं, हमने तो तुम्हें पूरी जिंदगी दे दी। अच्छा जिसको जिंदगी दिया है वो कभी तुमको जिंदगी देगा क्या? जिसने आपको जिंदगी दिया है उसके बदले उससे कभी कहा कि मैंने आपको अपना जिंदगी दे रहा हूं? जो आपकी जिंदगी का एक एक क्षण बीता जा रहा है हम उसके लिए कभी सोच नहीं पाते हैं। जिसने जिंदगी दिया है उसको तो छोड़ देते हैं, हम दूसरों के जिंदगी देने के तैयार हैं। अच्छा कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं, किसी एक के पास जाएंगे तो कहेंगे क्या बताऊं, तुमको तो मैंने पूरी जिंदगी दे दी है, तुम तो हमारे प्राण प्यारे हो। अरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो, लेकिन उनकी समस्या इतना ही नहीं है। एक के पास गए तो कहे तुम हमारे प्राण प्रिय हो, दूसरे के पास गए तब कहे अब तुम हमारे प्राण प्रिय हो, तीसरे के पास जाए तब भी कहेंगे तुम भी हमारे प्राण प्रिय हो। अच्छा कभी एक चीज सोचना कि ये प्राण बेचारा कभी रूठ जाए कि अच्छा हमसे ज्यादा प्रिय यही लग रहे तो हम जा रहे हैं, फिर तुम्हारा क्या होगा? देखो जीवन में संसार में तो रहो, लेकिन संसार में रह करके और भगवान में मन, भगवान में दिल से भगवान में रहो, दिमाग से संसार में रहो। संसार में दिमाग से रहोगे तो जी लोगे, और भगवान में कभी दिमाग नहीं लगाना। भगवान में तो दिल से रहोगे तो काम चलेगा। आज शंकर जी ने कहा बस जाओ और 1 कुंतल शमशान की विभूति ले आओ और मेरे शरीर में लगा दो।
बोले बाबा दूल्हा चलता है तो मुकुट लगाता है। बोले मुकुट लगाता है, जाओ जंगल से सर्प पकड़ के ले आओ, और एक सर्प इधर, एक दूसरा, एक तीसरा, ऐसा जटाओं का मुकुट बांध करके और सर्प को लगा दो। क्यों? शंकर जी कहना चाहते हैं कि संबंध संसार से जोड़ो, लेकिन काल को हरदम याद रखना। सर्प काल का स्वरूप है। अच्छा मान लो आज कहीं ये शर्त रख दी जाए कि जो विवाह करेंगे उनको पहले एक सर्प अपने गले में लटकाना पड़ेगा। जिंदा सर्प एक पहले गले में लटकाना पड़ेगा, तब विवाह होगा। मुझे लगता 90% विवाह तो यूं ही कैंसिल कहेंगे, अब बिना विवाह के ही रह जाएंगे। लेकिन ये सर्प लटकाने वाला सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब कि जीवन में, संसार में रह के भी काल को याद रखो कि वो काल कब आकर के काल के गाल में हमें पकड़ लेगा, ये पता ही नहीं है। इसलिए रहो संसार में, याद भगवान हरदम रहना चाहिए। सर्प, आज गढ़ों ने कहा कि प्रभु दूल्हा चलता है तो कटार लेके जाता है, कोई अस्त्र चाहिए। भगवान शंकर ने मेरा त्रिशूल ले आओ, पुराना अस्त्र सबसे बढ़िया है। बोले क्यों? ये त्रिशूल जानते हो किस लिए है? त्रिशूल का अर्थ 3 शूल ही हमारे जीवन में है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप से जो ग्रसित नहीं होता है, वही उसी के हाथ में त्रिशूल होता है। इन तीनों से जो अलग हो जाता है, या हम ये कह दें कि जो भगवान के भरोसे पर एक को पकड़ लेता है, उसे ये तीनों ताप सताते ही नहीं है महाराज। ये भगवान शंकर का त्रिशूल है। गणों ने कहा बाबा बैंड बाजा मंगाया जाए। बोले ना ना, हमें बैंड बाजा की जरूरत नहीं, हमारा डमरू ले आओ। मतलब डमरू दोनों तरफ से बजता है और बीच में पकड़ा जाता है। जो लोग डमरू बजाए होंगे वो जानते हैं। इसका मतलब संसार में रह करके और भगवान बराबर याद रहना चाहिए। जितना संसार को याद करते हो उतना ही भगवान को याद करोगे तो जीवन आराम से चलता रहेगा, जिंदगी आनंद में चलती रहेगी। अरे डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया रे हमार जोगिया। हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हमार जोगिया रे हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। आप लोग साधु की सेवा करते रहिए।
बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लारी लारी बसहा बैल की सवारी चंदा सोहे रहे भारी बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लारी लारी बैल की सवारी चंदा सोहे रहे भारी हर गंगा के बहावेला हमार जोगिया हर गंगा को बहावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डमे डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया रे हमार जोगिया रे हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया रे हमार जोगिया रे हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डमे डमरू बजावेला हमार जोगिया भोला खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग भोला खावे निस्दिन भंग रहते पार्वती के संग भोला भोला खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग भोला खावे निस्दिन भंग रहते पार्वती के संग अंग भस्म रमावे ला हमार जोगिया बस में रमावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया ए हमार जोगिया रे हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डमे डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डमे डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डमे डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हमार जोगिया रे हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया
गणों ने कहा कि हे भोले बाबा, आपके लिए अब चलने के लिए कोई सवारी मंगाई जाए, कोई कार, कोई घोड़ा, कोई हाथी। भोले बाबा ने कहा कि मेरा तो बैल ही ले आओ, नंदी पे ही चलेंगे हम। क्यों? क्योंकि रोज तो सवारी नंदी का करते हैं, आज विवाह का दिन है, नंदी को थोड़ा सा चंदन तिलक लगाया जाएगा, थोड़ा सा गुड़ कुछ खिला करके लोग स्वागत करेंगे, तो आज उसको छोड़ दें। तो नंदी कहेगा वाह भोले बाबा, जिंदगी भर तुमको हम ढोते रहे, अब विवाह में कुछ थोड़ा बहुत चंदन तिलक लगाने का काम आया तो आप दूसरे का बदल दिए सवारी। मतलब कथा ये कहती है, जो आपके दुख में काम आवे, आप कभी सुख में उसको छोड़ना नहीं। सुख का दिन आवे तो उसे सबसे पहले याद करना। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि मैं तो अपने नंदी पे ही सवार होके चलूंगा। इधर सारे देवता आए, देवताओं ने कहा वाह बोले बाबा, आप जैसी बारात तो दुनिया में ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग चलेंगे तो बारात में, लेकिन अलग अलग चलेंगे। मतलब आज भी बारात के जो बाराती होते हैं ना, तो सब अपनी अपनी पार्टी अलग अलग लेके चलते हैं। जो नए रहेंगे वो नए अलग गाड़ी में चलेंगे, बुढ़े जो हैं वो अलग चलेंगे महाराज। जो जैसा है अपनी पार्टी की व्यवस्था बना लेता है। देवताओं ने कहा कि भोले बाबा, हम आपके साथ तो नहीं चलेंगे बारात में, अलग अलग चलेंगे, क्योंकि बर अनुहार बारात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। दूसरे के गांव में जाके हंसी कराएंगे क्या, इसलिए हम लोग तो अलग चलेंगे। इंद्रदेव आए हैं ऐरावत हाथी लेकर के, कुबेर पुष्पक विमान लेकर के आए हैं, लक्ष्मीपति स्वयं गरुड़ासन पर आए हुए हैं, लेकिन महाराज सब कहते हैं हम अलग चलेंगे। अब देवता अलग हो गए, शंकर जी बचे अकेले। अब शंकर जी का एक बचा श्रृंगी और एक बचा भृंगी। और शंकर जी से श्रृंगी ने कहा भोले बाबा, बारात तो चले, लेकिन अब 1.5 बाराती बचे हैं, कौन कौन चलेगा, बाकी तो सब गए। भोले बाबा ने कहा चुप रहो, हमारे बारातियों की कमी है। बोले हमारा वो पुराना वाला बाजा ले आओ। और जैसे ही श्रृंगी लेकर के आया, भोले बाबा ने तुरही बजाई अपनी, तो महाराज देश की तो छोड़ दो, भारत के विदेश से तक के जितने भूत प्रेत डाकनी शाकनी थे, अब वहां विदेश के भूत आ रहे हैं, वो तो पॉप डांस करते हाय जो हुए आ रहे हैं।
या ठंडा कर दे पानी को, किसी फ्रिज में ताकत नहीं है। लेकिन बिना फ्रिज के लाइट में भी यह ताकत नहीं है कि पानी को ठंडा कर दे। अगर फ्रिज ना हो तो लाइट की भी यह ताकत नहीं है। बिना लाइट के भी ठंडा नहीं होगा, और लाइट केवल रह जाए तो भी ठंडा नहीं होगा। बस मैं यही कह रहा हूं, फ्रिज तो एक यंत्र है, हम लोग एक यंत्र हैं और परमात्मा सबके अंदर है। लेकिन वो यंत्र जैसा चाहता है परमात्मा वैसा ही करा देता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, और गलत कर्म करोगे तो गलत फल पाओगे। वो भोगना भी आपको ही है। अरे मैंने देखा है, वही लाइट एक राड में लगता है, ठंडी के दिनों में पानी को गर्म कर देता है, और वही राड ही बना हुआ फ्रिज के पीछे लगा होता है, पानी को ठंडा कर देता है। दोनों लाइट से ही चलते हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूं, दुष्ट के अंदर भी परमात्मा है, अच्छों के अंदर भी परमात्मा है। लेकिन तुम जैसा यंत्र की तरह व्यवहार करोगे वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। परमात्मा के बिना भी तुम कुछ नहीं हो, बिना परमात्मा के भी कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा केवल अगर अकल देखा जाए तो परमात्मा भी कुछ नहीं है। बिना तुम्हारे परमात्मा का अस्तित्व कुछ नहीं है। भगत भी जरूरी है और भक्त भी जरूरी है और भगवान भी जरूर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं महाराज। आज कहते हैं कि भगवान शंकर तैयार हुए हैं सारे गणों के साथ में, और जब भगवान शंकर तैयार हुए तो गोस्वामी जी कहते सारे देवता चले हैं। अब इधर हिमाचल राज्य के यहां अगर आप देखें तो हिमाचल राज्य ने बड़े बड़े नदी, तालाब, सरोवर सबको निमंत्रण दिया है। यहां तक कि महाराज सभी लोग पधारे भी हैं। और जैसे ही बारात चला तो एक बाराती हिमाचल में आया और एक हलवाई था, वो आराम से हलवा घोट रहा था। सुबह सुबह का टाइम, बाराती के न मुख था न हाथ पांव था। अब वो कैसे पहुंचा होगा? लुढ़कते हुए। अब जा करके और हलवाई से बोला, सेठ जी। सेठ ने देखा कौन बोल रहा है, तो देखा बिना हाथ पांव के, बिना मुंह के, धड़ ही अकेले धड़धड़ाता हुआ चला आया, और वो धड़ ही बोल रहा है। सेठ ने कहा क्या है? बोला हमें 1 किलो हलवा तौल दो। सेठ ने कहा भाई तुम हो कौन? बोला देख नहीं रहे हो, सामने खड़ा हूं। और जब बिना धड़ का जैसे ही भूत को देखा सेठ जी को तो बेहोश हुए और नीचे गिरे। ये कैसा आदमी जिसके सर ही नहीं है। सेठानी अंदर से देख रही थी, सेठ जी का टांग पकड़ के खींचा अंदर और दरवाजा किया बंद। सेठानी ने अंदर से कहा जितना मन का है उतना ले जाओ, यहां तुम्हें देने वाला कोई नहीं है, तुम तो बिना पैसे के ही ले जाओ। छोटे छोटे बालक जो थे ना दौड़ के आए थे, गौरा बहन का दूल्हा देखूंगा। और भगवान शंकर को जैसे बालकों ने देखा महाराज, दौड़ करके भाग करके अपने घर गए और घर जाके अपने माँ से बोले, माँ मुझे कमरे के तीसरे वाले कमरे में एकदम से बंद कर दे अंदर। माताओं ने कहा गौरा बहन का दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा बाद में, पहले अगर एक भी बाराती यहां घर में घुस गया ना तो कोई इस दुनिया में बचेगा नहीं। आज कहते जम की धार किधो बरियाता, वो जमपुरी पूरी उलट आई है, बारात नहीं है, जमपुरी आई है, ले जाएगी सबको, हमें तो बंद करो। माँ ने कहा कि कब तक नहीं निकलोगे? बोले जब तक बारात रहेगी तब तक हम घर में से नहीं निकलेंगे। अब तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि इधर नगर निकट बारात सुन आई, और जैसे ही नगर के निकट बारात आई है कि भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। सारे बच्चे डर के मारे महाराज भगे और अपने अपने घर में जाकर के बैठ गए। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े हिम्मत बांध के और खड़े रहे बारात की अगवानी करने के लिए।
अब बड़े बूढ़ों ने बारात की अगुवानी के लिए, जैसे सबसे पहले बारात में आगे आगे विष्णु भगवान थे। अब विष्णु भगवान को देखा तो बोले वाह, इतना सुंदर दूल्हा जो पुष्पक विमान पे बैठ के आया है, गरुड़ासन जिसका है। आज भगवान विष्णु ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले फिर? मैं दूल्हे का मित्र हूं, दूल्हा तो पीछे है। महाराज सारे लोग कहने लगे वाह क्या बात है, जब दूल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। मन ही मन भगवान बोले अभी आ रहा है, चिंता मत करो, अभी देखना। तब तक इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, सफेद हाथी एकदम से, मोतियों की मड़ियां लटक रही हैं। इंद्र को देख के बोले दूल्हा सरकार आप ही हैं? बोले ना 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 ना, हम तो दूल्हा के यहाँ के चाकर हैं, नौकर चाकर। बोले वाह, जब नौकर चाकर ऐसे तो दूल्हा सरकार कितने अच्छे होंगे। इंद्र ने कहा अभी पीछे आ रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। तब तक कुबेर दिखाई पड़े। कुबेर महाराज पुष्पक विमान पर आरूढ़ थे। बोले दूल्हा सरकार आप हैं? बोले ना ना, हम तो उनके यहाँ खजांची मुनीमगिरी करते हैं। बोले अरे राम 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 राम, जब मुनीम जी ऐसे पुष्पक विमान से आए हैं तब दूल्हा सरकार कैसे होंगे। और तब तक महाराज बारात दिखाई पड़ी, आए भूत प्रेतों का झुंड, धूल उड़ती हुई, और दूल्हा सरकार बैल पर बैठे, वो भी पूंछ की तरफ मुंह किए हुए हैं, बैल की तरफ मुंह भी नहीं है। किसी ने कहा भोले बाबा ये बैल की तरफ मुंह तो कर लेते, पूंछ की तरफ क्यों किए हो? बोले चलना तो नंदी को है, हमें कौन सा रास्ता बताना है, चलता रहेगा आराम से। आराम से महाराज बारात चली है। अब तो सारी माताएं आनंद है। देखो मैं आपसे कहूं, आज तो भगवान शंकर की बारात है और शिव जी का विवाह है। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना, कोई भी खड़ा नहीं होगा, जब हम कहेंगे तब खड़े हो जाना, नाच लेना, कोई बात नहीं। लेकिन पहले भगवान शंकर का कन्यादान कर लेना, उसके बाद नाचना। अब तो महाराज सारे हिमाचल में आनंद है कि गौरा बहन का बारात आ रही है, दूल्हा सरकार आ रहे हैं। और जैसे ही दूल्हा सरकार को लोगों ने देखा कि बैल पे उल्टा बन के आ रहे हैं, सारे के सारे हिमाचल वासी गाना शुरू किए कि गौरा जी को ब्याहने आई गयोरी, गौरा जी को दूल्हा, गौरा जी को ब्याहने आई गयोरी, गौरा जी को दूल्हा, गौरा जी को ब्याहने आई गयोरी, गौरा पार्वती को दूल्हा, गौरा जी को दूल्हा, पार्वती को दूल्हा, गौरा जी को दूल्हा, पार्वती को दूल्हा, पार्वती को दूल्हा, पार्वती को दूल्हा, गौरा जी को, गौरा जी को ब्याहने आई गयोरी, गौरा जी को दूल्हा, गौरा जी को ब्याहने आए गयोरी, गौरा जी को दूल्हा।
देखा सबके दूल्हा, हमने देखा सबके दूल्हा पाउडर लगा के आते हैं। हमने देखा सबके दूल्हा पाउडर लगा के आते हैं। हमने देखा सबके दूल्हा पाउडर लगा के आते हैं। हमने देखा सबके दूल्हा पाउडर लगा के आते हैं। हसम लपेट के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। सब लपेट के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। राख लपेट के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। बैल पे बैठ के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। हरि हमने देखा सबके दूल्हा मोर लगा के आते हैं। हमने देखा सबके दूल्हा मोहर लगा के आते हैं। हमने देखा सबके दूल्हा मोर लगा के आते हैं। हमने देखा सबके दूल्हा मोहर लगा के आते हैं। जटा बांध के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। जटा बांध के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। जटा बांध के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। जटा बांध के आए गयो रे गौरा जी को दूल्हा। गौरा जी को दूल्हा हाँ पार्वती 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 को दूल्हा। गौरा जी को ओहो गौरा जी को गौरा जी को दूल्हा। गौरा जी को ब्याहने आए गयो री गौरा जी को दूल्हा। श्री राधे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर हिमाचल में पहुंचे हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। जाहि नगर ने बिरंची बनावा। जाई न बरनी बिरंची बनावा। जाहि नगर ने बिरंची बनावा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा दिव्य सिंहासनासीन दूल्हा सरकार हुए हैं। ऋषि मुनियों के साथ मंत्रोच्चार शुरू हुआ है। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गाँव नारी। हिमाचल की नारियां सुमंगल गीत गाना शुरू की हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों को एक सिंहासन पर बैठा करके पहले दोनों के गले में पुष्पों की माला डाली गई है। पंडित जी वहां यहाँ आओ और दोनों के हाथ में माला दो, एक दूसरे को माला पहनाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले मुख्य यजमान कन्यादान करेंगे। उसके बाद सभी लोग कन्यादान करेंगे और भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। कल हम लोग परमात्मा श्री राम के प्रकाट्य का आनंद लेंगे।
कल भगवान का जन्म होगा आपके इस गोठरा गांव में, इसलिए कल तो बहुत ही आनंदमय कथा है। तो सब लोग आने से पहले तैयारी करके आएंगे, खूब न्योछावरी ले करके आएंगे और फिर न्योछावरी लेके जाएंगे। कल थोड़ा सा पंडाल सजाया जाएगा, भगवान के आने का समय है। कुछ टाफी वगैरह लुटाने के लिए ले आएंगे और न्योछावरी खूब एक एक बोरा नोट, एक एक बोरा आराम से अनाज ले आएंगे और खूब भगवान को न्योछावरी देंगे। सबसे पहले माता पार्वती भगवान शंकर के गले में जयमाल डालेंगी, उसके बाद में शंकर जी पार्वती जी के गले में जयमाल डालेंगे। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह रचाने चले। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह रचाने चले। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ब्याह रचाने चले। मुख्य यजमान सामने आवे, पहले कन्यादान करें, उसके बाद सभी लोग कन्यादान करेंगे।